बड़ी खबर, किसान आंदोलन के लिए किसानों ने एक बार फिर से कमर कस ली है। किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों से दिल्ली कूच करने की अब तैयारी में है। इन 5 तस्वीरों को आपके सामने हम रखेंगे, उसे देखकर आप समझिए कि हरियाणा, पंजाब और यूपी के बॉर्डर पर इस वक्त किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि मुस्तैदी बढ़ा दी गई है किसानों के आंदोलन को लेकर। बॉर्डर को कटीले तार, सीमेंट के बैरिकेड से कवर किया जा रहा है। इसके अलावा किसान मार्च को देखते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों को बॉर्डर पर ही रोके जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है पुलिस प्रशासन की ओर से। ऐसे में जवानों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। लेकिन तैयारियां क्या है किसानों के दिल्ली कूच को लेकर, यह हम आपको इन 4 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, जहां बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है इन बॉर्डर एरियाज की, और दिल्ली में धारा 144 भी लगा दी गई है। सड़क पर किस तरीके से सीमेंट और कांटों की एक तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच किसानों के मार्च को देखते हुए पूर्वी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों की दिल्ली कूच से पहले धारा 144 लगाई गई है। तो किसान आंदोलन को लेकर पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। 12 फरवरी से 12 मार्च तक अब ये लागू रहेगी। धारा 144 लागू कर दी गई है 12 फरवरी से 12 मार्च तक। दरअसल किसानों ने दिल्ली कूच की जो तैयारी की है, उसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, जहां दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर किलेबंदी कर दी है। सीमेंट और कंक्रीट की बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए सीसीटीवी और ड्रोन से दिल्ली बॉर्डर की निगरानी की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से बड़े बड़े बोल्डर्स लगाकर रास्ते को रोक दिया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली के प्रवेश पर प्रतिबंध पूरी तरीके से लगा दिया गया और उन्हें रोकने की क्या तैयारियां हैं, तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो दिल्ली पुलिस ने पंजाब और हरियाणा बॉर्डर को सील कर दिया है। बॉर्डर पर पुलिस की कई कंपनी तैनात है। सड़क पर सीमेंट की दीवार, लोहे की कीलें लगाई गई हैं। सिंघू बॉर्डर से टीवी 9 संवाददाता विवेक शर्मा की आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लोहे का बैरिकेड नजर आएगा, जिसके ठीक ऊपर यहाँ पर कटीली तारें जो है वो बांध दी गई है। उसके ठीक पीछे यहाँ पर कंटेनर जो है वो आ चुके हैं। तो लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था जो है वो की जा रही है। इसी तरह की तस्वीरें दूसरी तरफ भी सड़क पर देखने को मिल रही है। अगर आपको सड़क की दूसरी तरफ दिखाएं तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ भी सीमेंट के बैरिकेड लगा दिए गए हैं। आपको वहाँ भी काफ़ी तादाद में बैरिकेड सीमेंट के नज़र आएंगे। 6 फुट का बैरिकेड आपको यहाँ पे नज़र आएगा। उसके अलावा अगर आगे की तस्वीरें आप देखेंगे तो काफ़ी तादाद में आपको यहाँ पर लोहे के बैरिकेडों पर कटीली तारें लगी हुई नज़र आएंगी। देख सकते हैं कि ये वो रास्ता है जो कि बहादुरगढ़ को दिल्ली से जोड़ता है, और उस पर आपको यहाँ पर काफ़ी बैरिकेड जो है वो नज़र आएंगे। देखेंगे कि यहाँ पे ये लोहे के बैरिकेड हैं जिस पर कटीली तारें लगाई गई हैं। जो बड़े बड़े कंटेनर हैं वो यहाँ पे रख दिए गए हैं। तो साफ है कि दिल्ली पुलिस द्वारा यहाँ पर व्यापक इंतज़ाम किए जा रहे हैं। देख सकते हैं कि ये छोटा सीमेंट का बैरिकेड है, उसके ठीक सामने आपको करीब 6 फुट का बैरिकेड नज़र आएगा। ठीक ऊपर लाउड स्पीकर भी लगाए गए हैं, जिसके द्वारा अगर किसान आते हैं तो उनको अनाउंसमेंट की जाएगी कि आपको दिल्ली में आने की इजाज़त नहीं है। सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तो साफ कह सकते हैं कि पूरे व्यापक इंतजाम जो है वो टिकरी बॉर्डर पर किए गए हैं। कैप्टन खुर्शीद के साथ विवेक शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, जहां किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस की बैठक को लेकर अपडेट हमें मिल रहा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। सभी सीनियर ऑफिसर्स बैठक में बुलाए गए हैं। एसपी एलसीपी रैंक के ऑफिसर्स को सुरक्षा जिम्मा दिया गया है। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां जो है वो कैंसिल की जा रही। इधर किसान आंदोलन को देखते हुए यूपी बॉर्डर पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर से शालिनी वाजपेयी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसानों को प्रदर्शन को देखते हुए बैरिकेडिंग और मजबूत की जा रही है गाजीपुर बॉर्डर पर। मैं इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिएगा, जो सीमेंटेड बैरिकेड जो थे वो दो लेयर बना के बीच में सीमेंट बाकायदा भर रहे हैं एसीसी से।
ताकि कोई भी बैरिकेड जो है इसको तोड़ न सके। और ज़्यादा मजबूत हो रही है सुरक्षा। आप तो देखिएगा बैरिकेड किस तरह से, सीमेंट के बैरिकेड हैं, दोनों 2 लेयर हैं और बीच में जो जगह खाली है उसमें देखिएगा सीमेंट को भर रहे हैं। एसीसी मिक्सर है, ये मिक्सर से देखिए इसमें भरा जा रहा है ताकि आप कोई भी इस बैरिकेड को अंदर इधर क्रॉस नहीं कर पाएगा। और ये जो फ्लाईओवर है NH-24 है, जो यहाँ पर देखिएगा नीचे की तरफ ये जो रोड है इसको बंद किया गया। फ्लाईओवर के साइड की जो रोड है यहाँ इसको बंद किया गया, यहाँ से कोई भी आ जा नहीं सकता है। ये जो नोएडा गाजियाबाद से जो लोग जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, देखिए उसी तरफ ये सारा इंतज़ाम इधर हो रहा है ताकि कोई भी उधर जाने ना पाए। तो ये सख्ती है एक तरह से। शंभू बॉर्डर पर पंजाब से हरियाणा की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बैरिकेड के ठीक सामने जमीन पर कंक्रीट डालकर नुकीले सरिये लगा दिए हैं ताकि किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास न कर सके। संवाददाता मोहित मल्होत्रा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुलिस ने तमाम हाईवे जाम कर रखे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मिथुन है, अपने बच्चे को दवाई दिलवाने के लिए दिल्ली लेके जाना है, लेकिन आगे जाने का रास्ता नहीं है। आप रेलवे ट्रैक से होकर गुजरेंगे। मिथुन जी, कहाँ से आप आ रहे हैं, कितना पैदल चलकर? लुधियाने से आ रहे हैं सर, 2-3 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं और यहाँ पर आगे जाने नहीं दे रहे। बच्चे की तबीयत भी खराब है, दवाई लेके आनी है। दिल्ली से दवाई लेनी है? दिल्ली से दवाई लेनी है सर। तो कितना किलोमीटर पैदल चल चुके हैं आप? लगभग 2-3 किलोमीटर। तो आप कैसे रेलवे ट्रैक से जाएंगे पैदल? रेलवे ट्रैक से जाना पड़ेगा सर, मजबूरी है। फिर अम्बाला से दिल्ली के लिए कुछ लेंगे? ये पार करके वहाँ पर देखेंगे बस वगैरह मिलेगी या नहीं मिलेगी। वहाँ से तो बस लेनी पड़ेगी सर। तो इस तरह से आप देखिए लोग परेशान हो रहे हैं। जो परिवार है आप देखिए छोटे बच्चे के साथ, ये लोग अब रेलवे ट्रैक से पैदल होकर गुजरेंगे और अम्बाला पहुंचेंगे। अम्बाला से आगे ट्रेन या फिर कुछ अन्य साधन लेकर ये लोग दिल्ली जाएंगे। बच्चे को दवाई दिलवानी है, ये बताया जा रहा है। तो इसी तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग रिस्क लेकर, जो ये नीचे आप देखिए, ये घग्गर नदी पर बना हुआ पुल है नेशनल हाईवे पर, जो पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है। हरियाणा पुलिस ने 7 लेयर के बैरिकेड लगा रखे हैं। तो कुछ लोग रिस्क लेकर नीचे, ये जो घग्गर नदी है यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पर जो खुदाई की गई है वो भी की गई है हरियाणा पुलिस के द्वारा कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर यहाँ से कच्चे रास्ते से आगे ना चले जाएं, जैसा पिछली बार किसान आंदोलन में देखा गया था। तो कुल मिला के काफ़ी दिक्कत परेशानी आम लोगों को हो रही है। पुलिस का तर्क है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिए गए हैं, लेकिन आम लोग परेशान हो रहे हैं और कई लोग जान हथेली पर रखकर रेलवे ट्रैक को पैदल क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। वहाँ से ट्रेन लेंगे या फिर अम्बाला तक पहुँचने के लिए भी लोगों को कच्चे रास्तों से, खेतों से होकर गुजरना पड़ रहा है। शंभू बॉर्डर से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। तो किसानों के आंदोलन को लेकर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं ताकि जो ये किसान है वो दिल्ली कूच न कर सके, उसके लिए तैयारियों की ये तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर बड़े बड़े सीमेंट के बोल्डर्स को लाया जा रहा है और बॉर्डर्स एरिया को पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। एक नहीं कई लेयर्स में आपको ये सीमेंटेड बोल्डर्स नजर आएंगे जिन्हें लगा दिया गया है सड़क पर, उन रास्तों पर जो कि बॉर्डर के इलाके हैं और दिल्ली की तरफ जाते हैं। यानी यूपी से अगर आप दिल्ली जाना चाहेंगे तो कई ऐसे रास्तों को ब्लॉक किया गया है। हरियाणा से अगर आप दिल्ली में एंटर करने की कोशिश करेंगे, कई ऐसे रास्तों पर यही तस्वीरें आपको नजर आएंगी। और ये जो तस्वीरें हैं वो ड्रोन कैमरा से ली गई तस्वीरें हैं ताकि आप देख सकें कि किस तरीके से किसानों के इस दिल्ली कूच को रोकने की पूरी तैयारी की गई है। पिछली बार जब किसानों की तरफ से ये कोशिश हुई थी तो पूरा दिल्ली NCR जाम का सामना कर रहा था। इस बार ऐसी स्थिति ना हो और दिल्ली कूच न कर सके किसान, उनको रोकने की तैयारियां किस तरीके की है, ड्रोन कैमरे से आपके सामने हम तस्वीरें रख रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के DCP जॉय तिर्की ने दिल्ली पुलिस की तैयारियों के बारे में भी बताया। देखिए, हम लोग हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया और जो भी इनपुट्स आ रहे हैं, और हमारे एडवांस स्पॉटर्स भी हम लोगों ने डिप्लॉय किए हुए हैं, डीप इनसाइड यूपी एंड इनसाइड हरियाणा, इवन एज फार एज पंजाब। तो वी आर गेटिंग लाइव इंफॉर्मेशन व्हाट इज़ हैपनिंग। और हम लोगों ने अपना जो एक अरेंजमेंट है 11 तारीख से ही नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 11 तारीख से ही शुरू कर दिया था। मतलब कल हमने एक अरेंजमेंट इशू कर दिया था, कल से ही काम शुरू हो गया, आज भी है और कल ये फुल फोर्स पे आएगा। तो इसमें दोनों ही कंपोनेंट हैं हमारे। जो हमारा लोकल अरेंजमेंट है उसमें करीब 1200 आदमी मैंने मोबिलाइज़ किए अपने ज़िले में से, इंक्लूडिंग सिपाही से लेकर DCP तक।
आइए एक बार फिर से वो तस्वीरें आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर ड्रोन कैमरा से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि किसानों की दिल्ली कूच को रोकने के लिए पुलिस ने इस बार किस तरीके की तैयारियां की है। यहां पर तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं, जहां पर किनारे में आपको बड़े बड़े बैरिकेड्स नजर आ रहे हैं। इन बैरिकेड्स को यहीं पर बॉर्डर के इलाकों में लगाकर पूरे रास्ते को ब्लॉक किया जाएगा, ताकि किसी भी दूसरे रास्ते से दिल्ली जाने की कोशिश किसान ना कर सके। यहाँ पर सीमेंट के बोल्डर लाए जा रहे हैं और इसके अलावा बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। साथ ही कई जगहों पर कटीले तारे भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो दिल्ली कूच की जो तैयारी की गई है उसको लेकर तमाम बॉर्डर के इलाके, यानी यूपी से दिल्ली जाने के रास्ते हो, चाहे हरियाणा से दिल्ली में एंटर होने के रास्ते हो, या फिर पंजाब से दिल्ली में दाखिल होने वाले रास्ते, इन तमाम रास्तों को किस तरीके से बैरिकेड किया जा रहा है ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन तस्वीरों के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके की तैयारियां इस बार पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है। हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई है पुलिस की ओर से और कई जवानों की छुट्टियां इस दौरान कैंसिल कर दी गई है। जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, बताइए किस तरीके की तैयारियां की गई है इस बार, क्योंकि पिछली बार पूरी दिल्ली एनसीआर को जाम का सामना करना पड़ा था जब दिल्ली कूच की कोशिश किसानों की तरफ से की गई थी। जी बिल्कुल, देखिए पिछली बार जो लो पुल्स रह गए थे वो इस बार ना हो, वो खामियां इस बार ना हो, उसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन वीरेंद्र आपको तस्वीरें दिखाते रहे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर रखे गए हैं और कंटेनरों को भारी भरकम बनाने के लिए बाकायदा उनके अंदर मट्टी भरी जा रही है, ताकि ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो दिल्ली के अंदर एंटर ना कर पाए। और ठीक अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर लोहे की बैरिकेटिंग दिखाई देगी। देखिए लोहे के जितने बैरिकेड्स है वो आपको यहाँ पर बड़ी संख्या में एक साथ रखे हुए दिखाई देंगे, ताकि जो किसान है वो इन बैरिकेड्स को कूदकर दिल्ली की तरफ ना आ पाए। और ठीक उसके आगे ये देखिए यहाँ पर कटीली तारें यहाँ पर लगाई गई हैं बैरिकेड्स के ऊपर। तो कहा जा सकता है कि तकरीबन 4 से 5 लेयर सिक्योरिटी। और ये देखिए सीमेंटेड बैरिकेड का भी इस्तेमाल यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। ऊंचे ऊंचे बैरिकेड है। पिछली बार ठीक इस तरीके के बैरिकेड लगाए गए थे जिन्हें किसान आसानी से फांद कर दिल्ली की तरफ एंटर कर गए थे, लेकिन इस बार जो इनकी हाइट है वो पहले के मुकाबले बढ़ा दी गई है। और ये देखिए यहाँ पर बाकायदा इन बैरिकेड्स के अंदर आपको सरिये भी निकले हुए दिखाई देंगे। और ठीक सामने जो रास्ता है जो कि हरियाणा से सीधा दिल्ली के लिए आता है, फ्लाईओवर के ठीक नीचे, उस रास्ते को फिलहाल पूरे तरीके से आम आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। और फ्लाईओवर के ऊपर मैं चाहूंगा कैमरामैन वीरेंद्र आपको तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए फ्लाईओवर के ऊपर भी यहाँ पर जाम लग चुका है, क्योंकि फ्लाईओवर के ऊपर भी जो बैरिकेड से सीमेंटेड वो रखे हुए आपको दिखाई देंगे। कंटेनर्स भी फ्लाईओवर के ऊपर रखे हुए हैं। ये वो रास्ता है जो कि सीधा सोनीपत से दिल्ली के लिए जाता है। यहीं से ये तस्वीरें जितेंद्र शर्मा हम तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि इस बार पिछली बार जैसे हालात ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई है किसान आंदोलन के मद्देनजर।